एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक कॉमन क्वेश्चन और प्रॉब्लम, शादी के बाद जब भी औरत को हाथ लगाती हूँ, जब भी अपने फीमेल पार्टनर को हाथ लगाती हूँ, वो ना कह देती है, बार बार अप्रोच करने के बावजूद भी मुंह घुमा के सो जाती है, या ये कहती है आज मेरा मन नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, या तो ये कहती है कि भाग जाओ। ऐसा होता है कि 10 दिन 15 दिन बीतने के बावजूद भी आपकी फीमेल पार्टनर का खुद से मन नहीं करता। इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, वजह तो बहुत सारी है, सोल्यूशन भी बताऊंगी, वजह भी बताऊंगी, और हाँ, कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी। एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊंगी इस वीडियो में जो औरतों के लिए रामबाण है। ये भी कह सकते हो कि औरतों के डिजायर को बढ़ाने का एक मेन टॉनिक के बारे में मैं आज इस वीडियो बताने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस एक चीज़ है जो टॉनिक की तरह फीमेल के बॉडी में काम करता है। दबी हुई मरी हुई उसकी जो डिज़ायर है वो वापस से बननी शुरू हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, दूसरी की वाइफ जैसे आपको बोल्ड लगती है, आपकी खुद की वाइफ भी आपको बोल्ड लगने लगेगी। वीडियो को अंत तक देखो। सबसे पहले एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि कौन से टाइम पे आपकी फीमेल पार्टनर की डिज़ायर सबसे ज़्यादा होती है, अगर उसके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है। इसके बारे में हम बाद में वीडियो में बात करेंगे कि डिजीज़ होने की वजह से कैसे आपकी औरत की जो डिज़ायर है वो कम हो जाती है। बट पहले ये तो बात कर ले कि जिन बॉडी में डिजीज़ नहीं है उन औरतों की जो डिज़ायर होती है वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। वो तब होती है जब फीमेल पीरियड को क्रॉस कर लेती है, यानी कि जब आपकी बीवी को पीरियड हो जाता है, वो ठीक हो जाती है, उसके बाद आता है ओवुलेशन पीरियड, ओवुलेशन का टाइम। और ये टाइम सबसे प्राइम टाइम होता है जब फीमेल बॉडी में डिज़ायर एकदम पिक लेवल पे होता है, क्योंकि ये गॉड क्रिएटेड है भाई। उस वक्त औरत को प्रेग्नेंट होना होता है, उस वक्त औरतों को अपने मर्द के साथ संबंध बनाना होता है, मादा और जो नर है उसका मिलन होना होता है, और जिसकी वजह से भगवान ने ये औरतों के शरीर में बनाया है कि ओवुलेशन के टाइम पे उसकी जो डिज़ायर लेवल है वो एकदम आसमान छू लेती है। अब उस टाइम पे अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को अप्रोच करते हो ना, तो कभी भी आपकी औरत ना नहीं कहेगी अगर आपके साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ है, अगर आपने किसी चीज़ के लिए उसको मना नहीं किया। ये औरतों की थोड़ी सी वीकनेस है भाई। जब भी वो अपने मेल पार्टनर को मतलब कुछ सज़ा देना चाहे ना, तो उसकी सज़ा अक्सर बेड पे होती है, मज़ा चखाएंगे आज रात को, ऐसा कुछ। तो इसीलिए अगर आपके साथ आपकी वाइफ की बॉन्डिंग बढ़िया है ना, तो इस टाइम पे कभी भी आपकी फीमेल पार्टनर आपको ना कह नहीं सकती। ओवुलेशन टाइम पे उसकी डिज़ायर ही ऐसी होती है। कैसे समझे, कैसे समझोगे? पहली बात, आपकी फीमेल पार्टनर कुछ इशारे देती है, अगर वो शाय है तब भी देती है। कैसे देखोगे, दूसरे टाइम पे वो आपसे दूर दूर रहती है, बट इस टाइम पे ना उसकी बॉडी, उसकी जो मतलब कि कुछ इशारे होती है, उसकी बातचीत ऐसी होती है, मिठास आ जाती है बोली पे, बात बात पे आपको छूने लगती है, आपके साथ प्रैंक्स करने लग जाती है। ये कुछ उसके इशारे हो सकते हैं। वो औरतें ऐसी होती ही नहीं है कि भाई आप जैसे उसके ऊपर झपट जाए, यानी मर्द जो होता है ना वो तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, औरतें ऐसी नहीं होती। औरतें इशारेबाजी में माहिर होती है और आपको उसके इशारे समझने पड़ेंगे। ओवुलेशन टाइम पे ये कुछ चीज़ें होती है जो औरत समझाती है दैट आई एम रेडी, आओ भाई, अब क्या उसने मना किया है। बट जिन फीमेल्स के शरीर में ना दिक्कतें वगैरह है, एज लाइक कि आजकल तो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। मुझे 8 साल से थायराइड की शिकायत है, मैं खुद जानती हूँ, मैंने इससे बहुत जल्दी ओवरकम किया है। कैसे किया है, किसने मेरे डिज़ायर लेवल को पिक लेवल पे पहुँचाया है, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, ये जो टॉनिक की मैं बात कर रही हूँ ना, ये औरतों के लिए रामबाण है। देखिए, औरतों के शरीर में जो डिज़ायर होती है ना जी, ये आपको मना कर देती है बार बार। ये डिज़ायर लेवल कम होने की वजह से होता है, लिबिडो कम होने की वजह से होता है, प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन की वजह से होता है, एंजाइटी की वजह से होता है, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, ये सब चीज़ें ना उसके डिज़ायर लेवल को घटाती रहती है। एक्चुअली जो औरतें नॉर्मल होती है ना, उसके बाद में डिजीज़ नहीं होती, जो सेक्स को सेक्स की तरह लेती है ना, 30 से 35 साल की उम्र में, 25 से 35 साल की उम्र की औरतें ना सबसे ज़्यादा सेक्स के लिए भूखी होती है। और इस उम्र में अगर आपकी बीवी लाश की तरह फैल जाती है ना, या फिर मना कर देती है, तो समझो कि उसके बॉडी में शिकायत है भाई, या तो आपकी और उसकी बॉन्डिंग सही नहीं है, इसीलिए आप उसको मना नहीं कर पा रही हो। मर्द जो होता है ना, वो शरीर के चाहत के लिए औरत के पास जाता है, बट औरत का चाहत ना थोड़ा सा मेंटल होता है। कंपैटिबल अगर ना हो ना, तो चाहत होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर देगी आपको। ये थोड़ी सी औरतों की प्रॉब्लम होती है। तो
करे क्या भाई, उसके आगे पीछे दुम हिलाते रहे क्या, उसके आगे पीछे घूमते रहेगा? कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर अपना स्वार्थ होना तो उसको थोड़ा सा उस टाइम पे मीठा बोलने की कोशिश करो, और हाँ, उसको शतावरी खिलाओ। शतावरी एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है ना जो फीमेल के लिए रामबाण है, क्वीन ऑफ हर्ब है ये फीमेल्स के लिए। ये एक जो हर्ब है ना, ये फीमेल के लिबिडो को बढ़ाता है, उसके बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको मेंटेन करता है, साथ ही साथ उसकी जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल करता है। ये जो डिजीज़ वगैरह होती है, चाहे वो पीसीओएस की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके की दिक्कतें हो, उसके शरीर में अगर पीरियड की भी दिक्कतें हो, बहुत सारी चीज़ों में जो शतावरी है वो उसको हेल्प करता है। कुछ महीने के इस्तेमाल से ही आप देखोगे ये जो बीवी ना कहती रहती है ना, 15-15 दिन आपसे दूर रहती है, 2 दिन भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके बॉडी में जो नॉर्मल सेक्स हार्मोन है ना वो अपनी जगह आ जाता है। ओवुलेशन के टाइम में तो टाइम में ही, या दूसरे टाइम पे भी अगर आप उसको अप्रोच करते हो ना तो वो ना नहीं कहती है। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी, जो मैंने खुद ट्राई किया है, मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ इसको, और वो है नेचर श्योर का शतावरी पाउडर। शतावरी औरतों के लिए एक सेक्स टॉनिक जैसा काम करता है, क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है जो फीमेल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करके सेक्स हार्मोन को बढ़ाता है, फीमेल लिबिडो को इंक्रीज करता है, डिजायर को मेंटेन करने में मदद करता है, और स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करके ऑर्गेज्म को अचीव करने में काफ़ी मदद करता है। ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को हेल्दी रखता है, जिससे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। सिर्फ औरतों के लिए ही सेक्स टॉनिक नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जिंक, मैग्नीशियम, मंगानीज, कॉपर जैसे बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को तेजी से बढ़ाता है, उसके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बेटर बनाता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत ही फायदेमंद है। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, ऑथेंटिक है, हर्बल है, 100% आयुर्वेदिक है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो ना, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो, सारी ही ट्रस्टवर्थी है। देखो दोस्तों, अगर आप हमेशा अपनी बीवी के ऊपर चढ़ते हो और उतरते हो, उसको फोपले नहीं देते, उसको प्यार नहीं देते, उसके शरीर के साथ खेलते नहीं हो ना, तो बीवी बोर हो जाती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो वैसे ही खराब हो जाता है। तो पहले उस पर ध्यान दो, फोपले पे कॉन्सेंट्रेट करो भाई। उसके बॉडी भगवान ने बनाया है औरत के शरीर को इतने प्यार से, तो आप भी उसके साथ थोड़ा सा प्यार आजमाओ। दूसरी बात है कि ज़्यादातर जो आपकी जो अप्रोच है ना वो ओवुलेशन पीरियड में होना चाहिए, यानी कि पीरियड से पहले उसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, फीमेल की बॉडी पीरियड के लिए प्रिपेयर होती है, तो चिड़चिड़ापन होना या फिर मूड स्विंग होना आम बात होती है पीरियड के पहले और पीरियड के दौरान, तो इसीलिए उसको उस टाइम पे छोड़ दो। ओवुलेशन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अप्रोचिंग, बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरी बात, अगर उसको किसी भी तरीके की डिजीज़ है, थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये भी उसके लिबिडो को घटाता है, ये भी उसके लिबिडो को ख़राब कर देता है, सेक्स लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए अगर उसको कोई भी डिजीज़ है तो उसको क्योर करो, उसकी मेडिसिन आपकी वाइफ ठीक ठाक से ले, खान पान ठीक ठाक से ले, नींद ठीक ठाक से ले, इस पर ध्यान दो, तो आपकी बीवी के अंदर जोश हमेशा रहेगा, और आपकी जो जोश है ना हमेशा उसके साथ करने की, ये भी मेंटेन रहेगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।